तो दोस्तों जीएसटी कंपोजिशन फॉर स्मॉल ट्रेडर के बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दें व्हेन जीएसटी रिक्वायर्ड, कब आपको जीएसटी नंबर लेने की आवश्यकता होती है और कब नहीं होती है। आपको पता होगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एक तो अगर आपकी टर्नओवर एक लिमिट से क्रॉस कर जाती है तब आपको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी हो जाता है। अदरवाइज कुछ ऐसी कंडीशंस और है जहां पे आपको चाहे टर्नओवर आपकी कितनी भी हो फिर भी जीएसटी नंबर लेना पड़ जाता है। तो टर्नओवर बेस क्या कंडीशन है दोस्तों, अगर आप एक सेल करते हैं, किसी माल को बनाकर बेचते हैं या सीधा ही बेचते हैं, तो 40 लाख रुपए एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर आप कर सकते हैं बिना जीएसटी के। 40 लाख से जैसे ही आपकी सेल ज़्यादा चली जाती है आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ जाएगा। और बात करें सर्विस की तो 40 लाख की जगह 20 लाख रुपए है। अगर आप सेल और सर्विस दोनों, कुछ व्यक्ति सेल भी करते हैं और सर्विस भी करते हैं, तो उस केस में 40 की जगह आपकी ये लिमिट है जो 20 लाख रुपए ही रहने वाली है। अब बात करते हैं दोस्तों टर्नओवर जो कि कुछ स्पेशल स्टेट में है। हमारे राजस्थान इंडिया के अंदर कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिन्हें स्पेशल स्टेट्स का दर्जा दिया गया है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड। इसके लिए क्या है दोस्तों, जो आपकी सेल थी 40 लाख रुपए की वो लिमिट 20 लाख हो गई है और सर्विस की 20 लाख को 10 लाख कर दिया है। और सेल और सर्विस दोनों करते हो तो 10 लाख से ऊपर आपकी टर्नओवर चली जाती है तो आपको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी हो जाएगा। अब कुछ ऐसी कंडीशंस मैं आपको बताना चाहता हूं जहां पे अगर आपकी सेल 20 लाख से, 40 लाख से, 10 लाख से सर्विस वगैरह अगर आपकी कम है फिर भी आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ जाएगा। अगर आप एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होता है जो थोड़े से टाइम के लिए आपको जो माल बेचना चाहता है। नॉन रेजिडेंट कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, इंडिया से बाहर रहने वाला व्यक्ति यहाँ पे आके कुछ माल बेचना चाहता है। इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई, अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल भेजना चाहते हैं तो दोस्तों आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। एजेंट एक्टिंग एन बिहाफ ऑफ रजिस्टर्ड टैक्स पेयर, ई कॉमर्स में अगर आप विद इन स्टेट लेना चाहते हैं फिर तो कोई इशू वाली बात नहीं है। अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, क्योंकि ई कॉमर्स का तो मतलब ये होता है कि पूरे इंडिया में हमने ये माल बेचना है, और टीडीएस या टीसीएस डायरेक्टर अगर आप हैं तब भी आपको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी हो जाएगा। पर्सन कंडक्टिंग बिजनेस ऑन स्टेट अदर देन दे आर लोकेटेड इन, जिस स्टेट में वो लोकेटेड हैं उसके अलावा कहीं के हैं और वो बिजनेस कर रहे हैं। वो सेल देयर प्रोडक्ट ई कॉमर्स साइट पे बेचते हैं। इंडिविजुअल वर्किंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर है। पर्सन जो कि रिवर्स चार्ज के अंदर टैक्स भरना होता है, जो बिजनेस रजिस्टर्ड थे पहले वैट एक्साइज वगैरह में, जो एग्रीगेटर कंपनी चलाते हैं, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ISD होते हैं, OIDAR होता है। तो इस तरह अगर आप इन कंडीशन में एक्ट फॉल करते हैं तो आपको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी हो जाएगा। अब जीएसटी नंबर ले लिया आपने, तो लेने से पहले दोस्तों दो तरह का यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाता है, एक तो रेगुलर होता है और एक कंपोजिशन होता है। इस वीडियो के अंदर हम कंपोजिशन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि छोटे दुकानदारों के लिए होता है। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो सरकार बोलती है कि हम आपको बिजनेस को करने में आसानी कर रहे हैं, कंप्लाइंसेस बहुत कम हो जाते हैं, इसमें आपको ज़्यादा फॉर्मेलिटी, ज़्यादा इनपुट वगैरह का मैच नहीं करना पड़ता है। गवर्नमेंट क्या है, सभी के सभी बिजनेस को एक एक दुकानदार को जाकर के चेक नहीं कर सकती है, तो आपको उन्होंने बोल दिया है आप कंपोजिशन के अंदर अपने आप को रजिस्टर करवा लो और थोड़ा बहुत जो टैक्स बनता है वो भर दो, आपको कोई परेशानी हम नहीं करेंगे। स्मॉल ट्रेडर के लिए, स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर के लिए, जैसे आपने ITR 4 भरी होती है, 40 लाख रुपए आपने सेल की, उसका 8% नेट प्रॉफिट जो होता है 3,20,000 रुपये दिखाया और ITR भर दी, बात खत्म हुई। इसी तरह से जितनी भी आप सेल करेंगे उसका एक लिमिट का सर्टेन का परसेंटेज आप टैक्स दे दें और आपकी बात खत्म हो जाएगी। तो कौन कंपोजिशन में आ सकता है दोस्तों, एक सेल वाला, एक सर्विस वाला, एक मैन्युफैक्चरिंग वाला आ सकता है जिसकी पिछले साल की टर्नओवर 1.5 करोड़ या उससे कम है, और जो स्पेशल स्टेट हमने बताए थे उसमें 75 करोड़ से कम है, तभी आप आ सकते हो। अभी आपका फॉर एग्जाम्पल जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 चल रहा है, तो 24-25 में अगर आप कंपोजिशन में आना चाहते हो तो इससे जो पहले वाला साल था 23-24, इसमें आपकी सेल 1 करोड़ से 1.5 करोड़ से कम होनी चाहिए। अब टैक्स रेट दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी वीडियो का पार्ट है, अगर आप एक कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन हैं तो कितना टैक्स आपको भरना पड़ेगा। यहाँ पे 3 कैटेगरी में हमने टाइप ऑफ बिजनेस को बांट दिया है। सबसे पहले मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर, अगर आप कोई माल बनाते हैं या आप किसी माल को सीधा ही बेचते हैं तो आपको पता होगा जो जीएसटी है वो 2 भागों में बटा हुआ है, CGST और SGST। CGST होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, SGST होता है स्टेट गवर्नमेंट का। तो आधा % CGST, आधा % CGST और आधा % SGST, टोटल 1% GST आपको भरना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 1 लाख रुपये की सेल करी तो 1% उसका टैक्स देना है जो कि 1,000 होता
होता है। 1000 रुपये में 500 रुपये CGST के, 500 रुपये SGST के आपको भरने हैं। अब अगर आप एक रेस्टोरेंट प्रोवाइड करते हैं, अगर आप एक रेस्टोरेंट है आपके पास में और अल्कोहल की सर्विस आप नहीं देते हैं, तो आप क्या करते हैं 2.5 और 5% में आप अपने आप को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। दोस्तों आपने बहुत बार देखा होगा, किसी होटल में आप खाना खाने जाते हो और वो वहाँ पे आपको बिल देते हैं GST का। तो मान लो आपने 100 रुपये का कोई खाना खाया और आपको 5% GST 105 रुपये वो ले लेते हैं। तो ध्यान रहे, अगर ये व्यक्ति कंपोजिशन के अंदर है तो आपसे ये GST 5 रुपये नहीं ले सकता है, क्योंकि उसको जो ये GST है ये जेब से देना पड़ेगा। तो आप उस GST को सर्च कर लें। GST को जैसे ही आप सर्च करेंगे GST की साइट पे, तो वहाँ पे टाइप ऑफ इसका आ जाएगा कि क्या टाइप है ये। अगर ये कंपोजिशन है तो आप वहीं पर शोर मचा दें और उसको बोल दें भाई साहब आपने गलत GST कलेक्ट किया है। इसके अलावा कोई भी सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, हम CA हैं, हम भी GST कंपोजिशन में जा सकते हैं। हमें 3 और 3 6% GST है, जितनी भी हमने सर्विस ली उसका देना पड़ेगा। तो इस तरह से गवर्नमेंट कहती है आप GST हमें दे दीजिए उका मुका 1% का, और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने GST नंबर तो ले लिया दोस्तों, उसके बाद में उसको मेंटेन भी करना पड़ता है, उसकी रिटर्न्स भी भरनी पड़ती है। तो 4 क्वार्टरली CMP 08 फॉर्म भरना पड़ता है, जिसमें कि आपको टैक्स देना पड़ता है क्वार्टर ख़त्म होने के 18 दिन के अंदर अंदर। अभी आपका अप्रैल मई जून का जो क्वार्टर है, इसका 18 जुलाई को आपका CMP 08 फॉर्म भरना पड़ेगा। इसके बाद में जुलाई अगस्त सितंबर का 18 अक्टूबर को, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का 18 जनवरी को, जनवरी फरवरी मार्च का 18 अप्रैल को दोस्तों ये आपको आपका CMP 08 भरना पड़ेगा, जिसके अंदर की हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है कि CMP 08 आप कैसे भरें। इसके अंदर सिंपली जैसे 1 लाख रुपए की आपकी सेल है तो इसका 1000 टैक्स बनता है, 500 CGST, 500 SGST, 1000 रुपये का चलान भरो और काम खत्म। इसके बाद में ये चारों फॉर्म भरने के बाद में साल के लास्ट में आपको GSTR 4 की एक एनुअल रिटर्न भरनी पड़ती है, जिसमें कि पूरे साल में कितनी सेल करी, कितना परचेज किया और भी कुछ इसमें जानकारी देनी होती है। ये साल खत्म होने के 30 दिन के अंदर अंदर, मतलब 31 मार्च को साल खत्म हुआ, 30 अप्रैल से पहले पहले आपको ये रिटर्न भरनी पड़ती है। तो मात्र 3 आपको 4 तो ये CMP 08 का फॉर्म भरना है और 1 GSTR 4 भरना है, टोटल 5 ही रिटर्न आपको यहाँ पे भरनी है। एडवांटेज क्या है, टैक्स आपको कम देना पड़ता है, जैसे कि 1%, अगर आप रेस्टोरेंट हो तो 5%, इसके अलावा दोस्तों सर्विस प्रोवाइडर हो तो 6%, अदरवाइज 18% तक GST देना पड़ता है अगर आप रेगुलर में जाते हो। कंप्लाइंसेस बहुत कम है, सीधा ही आपने फॉर्म भरा, उसमें टैक्स दिखाया और बात आपकी खत्म हो गई। बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह इनपुट वगैरह मैच करना 2A 3B जैसे रेगुलर में होता है, उससे तो बहुत कम फॉर्मेलिटीज़ होती है। डिसएडवांटेज भी होते हैं दोस्तों हर चीज़ के, अगर उसके प्लस पॉइंट है तो उसके माइनस पॉइंट भी है। नो इनपुट टैक्स क्रेडिट दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल आपने दुकान के लिए AC खरीदा, 50,000 रुपये का AC था और 18% उस पर GST लगा, तो ये 59,000 का हो गया। तो 9,000 रुपये उस पर GST लगा था, ये GST आपका खर्चा हो गया, इसकी कोई भी छूट आपको नहीं मिलेगी। कोई भी परचेज करते हैं, परचेज के ऊपर भी GST लगा होता है, तो उस GST को इंक्लूड करके ही आपकी परचेज वैल्यू आएगी और उसको ही सेल करना है और उस पर आपको 1% GST भर देना है। तो कोई इनपुट नहीं मिलेगा। नो टैक्स कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर, मैंने आपको रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल दिया था। अगर आपने 1 लाख रुपए का मान लो किसी कंपोजिशन वाले से माल खरीदा और वो 1% GST अगर आपसे एक्स्ट्रा ले रहा है, आपको 1,01,000 का बिल दे रहा है, तो वो फ्रॉड है, वो रॉन्ग नंबर है। आपको सिर्फ 1 लाख रुपए ही देने हैं। जो 1,000 रुपये होंगे दोस्तों वो अपने जेब से देने पड़ेंगे, जेब से देने पड़ेंगे मतलब कस्टमर से कलेक्ट वो नहीं कर सकता है। इसके बाद में नो आउट ऑफ स्टेट सेल, अगर आप राजस्थान के हैं और आप चाहते हैं कि मैं अपना माल दिल्ली के अंदर बेचूं, पंजाब के अंदर बेचूं, तो कंपोजिशन में अगर आप रह करके इसको नहीं कर सकते हैं। जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में नहीं कर सकते तो आउट ऑफ इंडिया भी आप नहीं कर पाएंगे, तो एक्सपोर्ट भी संभव नहीं है। ई-कॉमर्स जो है दोस्तों वो भी नहीं कर सकते, अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह करना है तो आपको रेगुलर में जाना पड़ेगा। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तंबाकू के, पान मसाला के, कोको कोला, सोडा वगैरह, आइसक्रीम वगैरह के, तो आप नहीं ले सकते हैं। नॉन टैक्सेबल गुड जिनके ऊपर GST में लाया नहीं गया, जैसे कि अल्कोहल, पेट्रोल, इनके लिए भी GST मैंडेटरी होता है, GST में दिखाना पड़ता है, तो कंपोजिशन में रह करके आप इन्हें नहीं सेल कर सकते हैं। तो हाउ टू सेलेक्ट इस स्कीम को, कंपोजिशन स्कीम को दोस्तों 2 तरह होते हैं आपके। एक तो आप जब न्यू GST नंबर लेना चाहते हैं तो उस पे आपको पूछा जाएगा कि अप्लाई फॉर कंपोजिशन, तो उसको आप सिंपली यस कर देंगे तो आपका जो है कंपोजिशन में आप आ जाओगे। अगर आप पहले ऑलरेडी रेगुलर के अंदर चल रहे हो तो जब भी आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, जैसे कि 1/4/24 स्टार्ट हुआ है, उससे पहले पहले ही आपको CMP 02 का फॉर्म भरना पड़ेगा। तो आप जितने भी आपकी जो स्कीम्स थी रेगुलर से आप कंपोजिशन के अंदर आ जाओगे। इसकी प्रीकॉशंस क्या है दोस्तों, क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ेंगी। बिल ऑफ सप्लाई, जैसे कि आपको पता होगा एक बिल जारी करना पड़ता है। मैंने आपको बताया था किसी को आपने 100 रुपये का माल बेचा, उस पर 1% GST आपको नहीं लगाना है। 100 का माल है तो 100 रुपये का ही टोटल बनेगा। तो इस पर यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा
बिल ऑफ सप्लाई, जैसे नॉर्मल टैक्स इनवॉइस लिखते हैं रेगुलर वाले, तो ये बिल ऑफ सप्लाई लिखना है। अननेसेसरी ट्रांजैक्शन बैंक अकाउंट में नहीं लेने हैं दोस्तों। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जीएसटी लिया, उसके बाद में करंट अकाउंट ओपन करा लिया, उसके बाद में लेन देन अनाप शनाप हो जाता है, बहुत सारा लेन देन करते रहते हैं। तो इसको आपको नहीं करना है। जितने रुपए आपके क्रेडिट हुए हैं ये आपकी सेल मानी जाएगी और इस सेल पे आपको 1% जीएसटी ज़रूर देना पड़ेगा। और रिकॉर्ड मेंटेन करें जितने हो सकते हैं, हालांकि इतनी ज़्यादा यहाँ पे बंदी से नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी सेल के बिल काटो, परचेज लो, बैंक स्टेटमेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको संभालनी पड़ेगी। किसी टैक्स प्रोफेशनल की हेल्प आप जरूर लें दोस्तों, जिसके पास कोई डिग्री हो, प्रोफेशनल नॉलेज हो, डिपार्टमेंट की लाइजनिंग हो, काम करने का तरीका पता हो। हमसे भी कोई टैक्स प्रोफेशनल हेल्प चाहिए हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, सोशल मीडिया हैंडल पर मैसेज कर सकते हैं, या हमें दोस्तों आप मेल भी कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं वीडियो कंपोजिशन से रिलेटेड आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक करें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को उन सभी छोटे व्यापारियों के साथ में आपको शेयर करना है दोस्तों, जो कन्फ्यूजन में थे कि जीएसटी नंबर लें या ना लें, ले लें तो कौन सा लें। और अगर आप कंपोजिशन में जाना चाहते हैं तो बड़ा ही ईजी आपके लिए हो जाएगा। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, वीडियो अच्छी लगी, बुरी लगी हो, प्लीज़ कमेंट करके बताया करें। आपने जीएसटी ले रखा है तो कौन सा ले रखा है ये भी हमें ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।